ज्ञान क्या चीज है? ये सारे पॉइंट को जब हम आत्मसात करें, चरित्र में पूरा पूरा धारण करें, स्वरूप बनाए, तब हो जाएगा ज्ञान। है ना? ज्ञान और इंफॉर्मेशन में कितना अलग है। तो ज्ञान है, पहला है ज्ञान समझ, अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान माना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। ज्ञान माना धारणा मूलक धारणा होना चाहिए। ज्ञान माना आप जो कुछ जानती है कुछ भी जाना ही नहीं। ज्ञान माना बहुत कुछ जानने का बाकी है, तब ज्ञान है। ज्ञान अगर ऐसा है जो सब कुछ जान लिया तो ज्ञान नहीं, वही खत्म हो जाता है। ज्ञान कभी ज्ञान तो अथई है, सागर है। इंफॉर्मेशन का लिमिट हो सकता है लेकिन ज्ञान का लिमिट न्यूट्रल लिमिट है। फीलिंग से ज्ञान को हम चरित्र में फीलिंग्स के साथ आरंभ करते हैं। कहावत है अज्ञान अंधकार है, अज्ञान अंधकार। ज्ञान माना महा अंधकार। देखो कितना बात है। ज्ञान तो रोशनी होना चाहिए लेकिन ज्ञान महा अंधकार और अज्ञान अंधकार। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही अहंकार का जन्म होता है, ज्ञान से अहंकार पैदा होता है। अर्थात जब हम ज्ञान दूसरे को सुनाते हैं खुशी होती है ना। बाबा ने कहा किस बात में खुशी होना चाहिए? जो वो आत्मा बाप का बन गई, इस खुशी में खुशी होना चाहिए। लेकिन हम किस खुशी में खुशी होती है? देखो मैंने कितना ज्ञान सुनाया। मेरे को जब अच्छा बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, कितना प्यार से समझाते हैं, आप इतना अच्छा ज्ञान कब सीखे हैं, आप ही तो भगवान है। जब ऐसा प्रशंसा आना शुरू हो जाता है तब कितना खुश हो जाते हैं। वो आत्मा बाबा ने ज्ञान सुनाया मेरे द्वारा, इंस्ट्रूमेंट को बाबा ने यूज किया, वो बच्चा बन गया, ऐसा खुशी नहीं है। उनका मत को मैंने खंडन किया। वो कृष्ण था, कृष्ण भक्त में, लेकिन मैंने उस मत को, बिलीफ को कट करके जो परमात्मा का बिलीफ है मैंने स्थापना कर दिया। तो मत को खंडन किया ना, उनका विचारधारा को खंडन किया, उनका भावनाओं को खंडन किया। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस कारण से खुशी होती है। अर्थात मेरा जो अंदर जो अहंकार है, अहंकार जीतते हैं, अहंकार को जिताते हैं, अहंकार को खंडन नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा जैसे अज्ञान अंधकार है, वो अंधकार तो थोड़ा रुक जाती है, लेकिन ज्ञान से जो अंधकार उत्पन्न होता है, माने अहंकार उत्पन्न होता है, और वो अहंकार पतन की ओर ले जाती है। इसलिए कहा जाता है महा अंधकार, ज्ञान से महा अंधकार का उत्पत्ति होता है। तो एक ज्ञान एक पर्दा भी है, ज्ञान खुशी भी देते हैं, ज्ञान रोशनी भी देते हैं। थोड़े से पहले ज्ञान गीत सुना ना, ज्ञान से चंदन का सुगंध आती है। तब जब एक अज्ञान का पर्दा को हटा देते तब तो ज्ञान फास्ट अहंकार को जन्म देता है। ज्ञान माना हमने कुछ भी सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखने का बाकी है, जानने का बाकी है। ज्ञान माना निर्माण, नम्रता। अगर नम्रता ना आए तो ज्ञान ही नहीं, ज्ञान आया ही नहीं। ज्ञान नम्रता सिखाते, अहंकार को जन्म नहीं देते। ज्ञान अहंकार को जन्म नहीं देते। अगर अहंकार है इसका मतलब वो ज्ञान का अभाव है। इसलिए परमात्मा ने कहा निरंतर याद करने के लिए ज्ञान का प्रयास होना चाहिए। जो और भी आगे जाना है, और भी बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ ज्ञान सुना सीखा, इसका अहंकार नहीं करो। बहुत कुछ स्टडी किया, इसका गर्व भी नहीं करो। करेंगे तो वहां तक रुक जाएंगे। क्या संकल्प करना, क्या धुन लगाना चाहिए? मुझे और भी आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। जो एक मुरली में कहा था बाबा मोहम्मद को, जैसे देखो मैंने जो कुछ तुमको सिखाया राज्यों के कारण, जो कुछ पढ़ाया वो है एक बूंद है। जैसे एक चूहा को गोंदी का काट मिला तो क्या समझते हैं, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो एक बूंद लेकर के हम लोग क्या सोचते हैं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ।
तो आज क्या सोचना चाहिए? ज्ञान से अहंकार का जन्म होता है, तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ना। ज्ञान निर्माणता लाना चाहिए, अर्थात नम्रता आना चाहिए। तो मैं नम्र आत्मा हूँ, इसी ज्ञानी तो दूसरा लोग कहेंगे, है ना। तो ज्ञान है पहला आधार। तो अगर ये आधार ठीक ठाक हो जाए तो निरंतर याद पक्का हो जाएगी। दूसरा आधार है दूसरा आधार है प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम बा परमात्मा प्रेम। प्रभु प्रेम परमात्मा की बोले मुरली में भी यही बात है, दिल का सौदा। अच्छा, कोई नया नया बच्चा नतून आसले बोलो क्लास হয়ে গেছে না? হ্যাঁ, আগে হয়ে গেছে। আর যদি নতুন আর কেউ নতুন আছেন এখানে? আর কেউ এখানে নতুন আছে? ওকে, তো স্বপন ভাই ওনাদেরকে নিয়ে একটু ক্লাস করে এটা সবাই। क्लास हो गई? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पहला है प्रभु प्रेम, माने निरंतर भगवान को हम कैसे याद करें, शाश्वत कैसे याद करें, इसके लिए पहला है स्पिरिचुअल नॉलेज। नॉलेज नहीं होगा तो याद भी जुटेगा नहीं। नॉलेज नहीं, किसको हम याद करें, पहचान क्या है, एड्रेस क्या है, पता नहीं है, तो याद भी ठीक ठाक होगा भी नहीं। दूसरा है प्रभु प्रेम या परमात्मा प्रेम। प्यार नहीं, जिसके साथ प्यार है उसका याद स्वतः तो आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। तो प्रभु प्रेम होना चाहिए, प्रभु के प्रति प्रेम। तो प्रेम कैसे क्रिएट करें? सबका तो एक्सपीरियंस है, प्यार क्या चीज है, प्यार क्या चीज है सब जानते हैं ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, देखो क्या कहा था, बाबा बाबा बोलते रहना, बोलते ना, अगर जोर नहीं लगता है तो बाबा बाबा बोलते रहो। लेकिन क्या है, दिल का सौदा करो, मुख का सौदा नहीं। दिल से बाबा बाबा कहना, दिल का सौदा है तो ये भी निरंतर याद है, सिर्फ मुख से नहीं बोलना, तो कनेक्शन भी ठीक नहीं है। परमात्मा ने कहा प्रभु प्रेम को बढ़ाने के लिए मनुष्य प्रेम को हटाना है। हमारे बुद्धि कितना मनुष्य को मैंने प्यार करते आए, उसके प्रति बुद्धि जुटा करके दापुर से हम कलियुग तक आए, 63 जन्म हम मनुष्य को ही प्रेम किया, तो क्या मिला? परमात्मा कहावत तो यही है, अभी बुद्धि किसी के प्रति लगाएंगे या सोचेंगे, कोई भी मनुष्य मुझे बहुत प्यार करते हैं और मनुष्य के प्रति बुद्धि लगाएंगे तो 100% धोखा मिलेगा, क्योंकि किसी के अंदर कोई पावर नहीं, ना चार्ज है। तो परमात्मा के साथ बुद्धि लगाओ, एक परमात्मा को प्यार करो, तो संसार का सारी चीज ऐड हो जाएगी उसमें, है ना, सबका प्यार मिलेगा, 100% मिलेगा। तो एक के साथ जोड़ना है, इसे एक के साथ कनेक्शन लगाए, एक बहुत बड़ा वोल्टेज, बहुत बड़ा बल्ब, पावरफुल बल्ब लगा दे तो सारे घर रोशनी हो जाएगा, छोटा छोटा बल्ब लगाना नहीं पड़ेगा। तो परमात्मा से अगर कोई प्यार मिल जाए तो दुनिया में कोई संसार के कोई भी मनुष्य से प्यार मांगना नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य के साथ जो बुद्धि लगा हुआ है उससे बुद्धि को हटा करके परमात्मा के साथ लगाओ। तो एक मूल्य में कहा था, तुम्हारा दिल में एक चेयर को रखना है। क्या रखना है दिल में? एक चेयर को रखना है, सोफा नहीं रखना। सोफा रखेंगे तो क्या होगा, 2-4 जोड़ बैठ जाएगा। दिल में एक को रखना है। मेरे दिल में कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा आ जाए तो क्या होगा? कोई कहेंगे मेरे दिल में ना भगवान द्वितीय स्थान में है, और भी कोई है वो नंबर 1 में है, परमात्मा दूसरा स्थान में है। ऐसा कोई है भगवान को दूसरा स्थान दिया? अगर भगवान को दूसरा स्थान और द्वितीय स्थान में रखे तो भगवान कोई स्थान में है ही नहीं आपके दिल में। तो इसलिए नंबर 1 में परमात्मा को पसंद है, नंबर 1 अगर 1 में रखो तो सही, नहीं तो कोई जगह में नहीं।
तो परमात्मा प्यार, देखो आज मनुष्य को प्यार कितना रुलाते भी है। पोती से रोते हैं, पत्नी से रोते हैं, बच्चों से रोते हैं, सास ससुर से तो रोते ही आए हैं, लेकिन भगवान कभी रुलाया नहीं। लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाना, ऐसा प्रभु प्रेम मिला, हर कल्प में एक बार ही मिलता है। कितना बड़े भाग्यशाली जीवन है, भगवान का प्यार और भी डायरेक्ट मिल रहा है। ये प्यार नहीं होगा तो जो भी 100% होगी भी नहीं, निरंतर जो निरंतर याद। तो ये हो गया परमात्मा प्यार। तीसरा है पवित्रता। पवित्रता इज मस्ट। पवित्रता माना स्वच्छता। पवित्रता अर्थात स्वच्छता, दिल स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, तब भी निरंतर याद ठहर सकेगी। पवित्रता नहीं तो याद भी नहीं। तो पवित्र बनने के लिए जैसे मन को निर्मल बनाना है, मन को स्वच्छ बनाना है, मन क्लीन থাকবে, ক্লিয়ার থাকবে, পাওয়ারফুল থাকবে, মনের মধ্যে কোনো রকম মানে দুরভিসন্ধি, অন্যের প্রতি প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, বদনাম নামার মনোভাব, নেগেটিভ থট নেই, मन एकदम क्लियर, सबके प्रति शुभभावना, तब जो भी निरंतर जो भी ऑटोमेटिकली पावरफुल होगी। तो विभीषण एक बार रामेर शरणे आसार जन्य रेडी, जे रावणेर दल থেকে বা রাবণের সঙ্গ থেকে সে রামের সঙ্গে সে একসঙ্গে মিলবেন, এদিকে রাম নিজে শরণ দো। তো রামের যারা সেনা ছিল তারা বলছে, রাম তুমি কিন্তু খবরদার বিভীষণকে তোমার দলে নেবে না, কারণ ও হাজারো রাবণের অংশ, তো রাবণের দল, তো ও তো রাক্ষস, ও তোমাকে ধোঁকা দিবে। রাম কি বলেছিলেন, যার মন নির্মল সে কোনোদিন ধোঁকা দিতে পারে না। তো মন সে যার যেমন কুলে জন্ম হোক না কেন, যে জাতিরই হোক না কেন, যে বংশেরই হোক না কেন, চাইলে গরিব হতে পারে, পণ্ডিত হতে পারে, ভিখারি হতে পারে, কিছু জাতের হতে পারে, কিন্তু মন যদি নির্মল থাকে তো সবরই খাওয়া কুলটাও রাম খেয়েছিল, তাই না? तो मन के निर्मल बनाओ, मन के स्वच्छ बनाओ, तब क्या होगा, परमात्मा भी उनका दिल ले लेते हैं, उसके साथ कनेक्शन जोड़ देते हैं, और बाबा उनको निरंतर याद करते हैं। इसलिए मन को निर्मल बनाना चाहिए। बाबा आज भी मंदिर में कहा था, अगर बच्चा ज्यादा प्यार करे और वो बच्चा अगर विश्व परिक्रमा करे तो बाबा भी बच्चों के 4-5 विश्व परिक्रमा करবে। বাচ্চা তো সারা বিশ্ব পরিক্রমা করবে, আর সেই বাবা বাচ্চার চারপাশে বিশ্ব পরিক্রমা করবে। পবিত্রতা बहुत बड़ा बल है, विश्व का মানে সারা বিশ্ব পরিবর্তনের বিরাট, বিশ্ব হিলানোর জন্য, বিশ্বকে চেঞ্জ করার জন্য একটাই পাওয়ার রয়েছে, অর্থাৎ পবিত্রতার শক্তি। যেমন এক রাজবংশ থেকে আরেক রাজবংশে আসে, হ্যাঁ, যেমন একটা বংশ থেকে আরেকটা বংশ, একটা সিংহাসন থেকে একটা সিংহাসন চেঞ্জ করতে গেলে বাহুবল দরকার, ধনবল দরকার, তাই না, বাক্যবল দরকার। আজকে যে নেতারা আমরা এক চেয়ার থেকে আরেক চেয়ার চেঞ্জ করি, এই বলই কাজ করে, পিউরিটি বল নেই। পবিত্রতার বল এমন একটা পাওয়ার, যে বলের দ্বারা সারা বিশ্ব পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ পুরানা যুগ চেঞ্জ হয়ে নতুন যুগ আসতে চলেছে, পুরো নেগেটিভ চেঞ্জ হয়ে পুরো পজিটিভ আসতে চলেছে। গোটা বিশ্ব संसार परिवर्तन आधार হচ্ছে पवित्रतार शक्ति। पवित्रता ही हमारे लिए मैजिक है, हमारे लिए जादू है, हमारे लिए ताबीज है, हमारे लिए सुरक्षा कवच है। कोई कहे ठीक है आप तो रोज मुरली सुनेंगे, अमृत वेला भी करेंगे, लेकिन पवित्र नहीं रहेंगे। मुरली रोज सुनबो, আবার অমৃত বেলাও করব, সেবাও করব, কিন্তু পবিত্র অপবিত্র থাকবো, দুটোই কাজ করবো, দুদিকে সম্ভব नहीं। হয় राम बना, एक राम का रस लो, नहीं तो बाकी काम का रस लो। दोनों पथ है, दो मार्ग है, दो मार्ग के अंदर कौन सा मार्ग में तुमको जाना है, एक को चुनना है। दोनों मार्ग में कोई एक साथ नहीं जा सकते। जहाँ पवित्रता है वहाँ राम है। अब बाबा ने आज क्या कहा, बाप बाप बाप, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं होता है। तो पवित्र माना स्वच्छ निर्मल मन। তাহলে জ্ঞান কি নিয়ে আসে আমাদের মধ্যে, নম্রতা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার। যেখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেটার পর ঝগড়া যদিও হয় খুব কম সময় আমরা সেটাকে সমাধান করতে পারবো। যেখানে জ্ঞান নেই সেখানে একটা কথাকে ধরে 1 মাস 1 বছর আমরা চালাতে চালাতে ব্লকেজ হয়ে যায় মন,
বিকৃতি এসে যায়, লাইফে তো অশান্তি চলে আসে, কত লাইফ নষ্ট হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, সংসার ভেঙে যায়, আর সেই সংসারগুলো চলে যায় কোথায়? আদালতে, কেস হিসাবে, সেখানে সংসারে মীমাংসা হয় না। আমাদের কাছে কোনো পাওয়ারই নেই। জ্ঞান নিয়ে আসে নম্রতা, প্রভু মিলন নিয়ে আসে समर्पणमयता, सरेंडर कर दो तन मन धन से पूरा पूरा बाबा के प्रति, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। আর পবিত্রতা আমাদের মধ্যে স্বচ্ছতাকে নিয়ে আসে। পবিত্রতার পরে এই তিনটা যদি চলে আসে আমাদের মধ্যে, অটোমেটিক পরমাত্মার সাথে মনে লেগে থাকে। ভগবান মানে ভাগ্য বিধাতা, সর্বশক্তিমান, তিনি আমার সদা সাথে থাকবেন। চৌথা নাম্বার है বৈরাগ্য স্টেজ। বৈরাগ্য স্টেজ जैसे মানে এক কুমারী যখন শাদী হয়, নতুন একটা পরিবারে যায়, সেখানে নতুন নিয়ম, নতুন মানুষ, নতুন বিচারধারা, সবকিছুকে সে গ্রহণ করে। কিন্তু এই যে যাওয়ার যে মনোভাব, টোটালটাই সে একটা পরিবার থেকে আরেকটা পরিবারে চলে যায়, তখনই সম্ভব যখন সে এই পরিবারের থেকে সে বিরাগ হবে, তখনই ওই পরিবারের মধ্যে অনুরাগ জন্মায়। মানে একটার বিরাগ আর একটার অনুরাগ। আবার এখানে অনুরাগ থাকলে কোনো মতে যাওয়াই সম্ভব হবে না। তাই মেয়েরা তো পড়ায়া ধন, ও ছোট থেকেই সংকল্পটা করতে থাকে যে একদিন তো আমার বিয়ে হবে বা অন্য পরিবারে আমরা যাব। সংকল্প করতে করতে আগের থেকে সে প্রস্তুত, এবারে দিক। ঠিক তেমনি পরমাত্মার সাথে কানেকশন জুড়তে গেলে টোটালটা আমাদের কি করা দরকার? বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করা দরকার। কি কি বৈরাগ্য? আজকে সাধু সন্ন্যাসী ঘর বাড়ি পরিবার পতি পত্নী এগুলো তো ছেড়ে দেয়, জঙ্গলে চলে যায়, হ্যাঁ না, রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে দেয়। এই উদাহরণ ইতিহাস আমরা অনেক দেখেছি। পরমাত্মা বলে ঘর সংসার ছাড়ো না, ঘরেই থাকো, কিন্তু কি ছাড়তে হবে? কি ছাড়া দরকার? পুরানি দুনিয়া, পুরানা সম্বন্ধ। এই বুদ্ধির দ্বারা ছাড়ো, সম্বন্ধের প্রতি কর্তব্য করো, সবার সাথে থাকো, খালি একটা থট, অরিজিনাল থট, সত্য নলেজকে ধারণ করো। এসব ড্রামা है, সব एक्टर है, पार्ट बजा रही है, सब आत्मा यूनिक है, और আলাদা আলাদা পার্ট, কার সঙ্গে কারো পার্ট মিলবে না, তাই না? কেউ আগে আসছে, তাকে যেতেও হবে, বিন্দু হয়ে আসছি উপর থেকে, বিন্দু হয়ে আমরা আমাকে যেতে হবে। এই তিন বিন্দু भी कहा जाता है। তো যার বুদ্ধি সংসারের মধ্যে চিপকে থাকে, যার আত্মার মধ্যে সারা দিয়ে সংসার সংসার সংসার, তো ইয়াদ করতে পারবে বাবাকে? হ্যাঁ, সংসারই খালি ঘুরে যাচ্ছে, সংসারে ভোগ লালসা, বিষয় সাগর, চিজ বস্তু আর সম্বন্ধ অতিরিক্ত আসক্তি যার, এত লালসা যার, তার বুদ্ধি কখনো পরমাত্মার মধ্যে লাগবে না, বা নিরন্তর ইয়াদ সম্ভব। এত বড় আমরা একটা জিনিস পেয়েছি, ভাগ্যশালী জিনিস। একটু গীত আছে না, जो पाया सब पा लिया, पाना था जो वो पा लिया। तो पाना था जो पा लिया सिर्फ गीत है? सिर्फ गीत है ना अनुभूति है? गीत है ना अनुभूति है? फीलिंग्स होना चाहिए ना, ये कौन मिला? यदि सब मिल गया, वही मेरा संसार है, तो इस संसार के प्रति कुछ भी आसक्ति नहीं रखना, परमात्मा के साथ सारे संबंध भी रखना चाहिए, सर्वसम्मति। वो मेरा संसार है, संसार माना संबंध है, तो बाबा के साथ सारे संबंध स्थापन करना चाहिए, তাই না? তো বৈরাগ্য বৃত্তি মানে সংসারের প্রতি যাতে আমাদের বুদ্ধিটা একদম চিপকে না থাকে, নিজেকে ডিটাচ করা, অর্থাৎ পুরো জ্ঞানকে ইউজ করা, অ্যাপ্লাই করা, সবাইকে আত্মিক দৃষ্টিতে দেখা, এসব আত্মা একটা পাঠ বোঝারে আজ আছে, কারণেই সবাইকে যেতে হবে, পরম সত্য জ্ঞানকে সাথে রেখে আগে बढ़ना है। फिर पंचम হচ্ছে অ্যাটেনশন। অ্যাটেনশন এবিদাই, কারণ বাবা বারবার বলেন পুরুষাত্মার, বারবার আমরা ভুলে যাই। যদি বলা না আজকে নদীতে বাবা কি কি বললো, 5টা পয়েন্ট বলতে পারবো সবাই? 5টা পয়েন্ট মূল্য শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত বলতে পারবো, মোটামুটি একটা গ্রাফ সুন্দর করে না দেখি বলতে পারবো, 10 পয়েন্ট বলতে পারবো। ভুল যাতে है, কে ভুলায়? কত সুন্দর ভাবে আমার অন্যের দোষ দিয়ে দিই, আমি ভুলে যাই কেন? माया, माया भुलाती है, रावण भुला देते हैं। तो रावण तो कोई चीज है ही नहीं, रावण है हमारे अंदर का कमजोरी, वीक पॉइंट।
কোন सा उपकरण किसेर अभावे আমরা ভুলে যাই অ্যাটেনশন अटेंशन एक एक दिले टेंशन इसलिए अटेंशन रखो याद रहेगा मन को जगाओ बार बार जगाते रहना बार बार बाबा की बोलছে মনে बाबा की बोलছে মনে पॉइंट को याद रखना पॉजिटिव थॉट याद रखना सम्मान याद रखना बाबा को बार बार याद करते रहना भूल जाएंगे फिर जगाना फिर खींच के लाना है मन का धर्म है सो जाना मन सो जाते हैं मन रेस्ट में चले जाते हैं भूलने का इच्छा करते हैं ওটা ন্যাচারাল আর আমরা কি করব মনকে বারবার টেনে নিয়ে এসে এদের জাগানোর চেষ্টা করব এই জাগৃতিটার নামই হচ্ছে অ্যাটেনশন বারবার 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 কতবার সীমা আছে একটা নির্দিষ্ট নো বারবার সতত অভ্যাস ওটা প্র্যাকটিস বারবার অভ্যাস করতে দেবো অ্যাটেনশন फिर অ্যাটেনশনের পর কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার মানে একাগ্রতা না থাকলেও যোগ সম্ভব না তাই না একাগ্রতা প্রয়োজন যত একাগ্র হব তত যোগ পাওয়ারফুল হবে একাগ্রতা নাই তো যোগও নাই যেরকম ব্রহ্মা বাবা একবার কোন এক সেন্টারে গিয়েছিলেন বম্বে তো তিনি মুরলি ক্লাস করাচ্ছেন মুরলি ক্লাস করতে করতে মুরলি শেষ হয়ে গেছে মুরলি শেষ হওয়ার পর দুজন মাতা হাঁপাতে আসে যে বাবা আমাদের দেরি হয়ে গেল কেন যেন তো বাসে করে আসি আর বাসে করে আসি সেটা বাসে আমরা তোমার ইয়াদ করছিলাম ইয়াদ করতে করতে যে স্টেশনে নামার কথা সেই স্টেশনে না নেমে পরের স্টেশনে নেমে গেছি বাবা কি বলে নো যদি ভগবানের ইয়াদ হয় তাহলে তুমি পরমাত্মাই অ্যালাউ দিয়ে দিবে যে এই তো স্টেশনে এসে গেছে নামো তোমরা অন্য গল্প করছিলে অন্য চিন্তা করছিলে তার জন্য ঘুরে দিয়েছে বাবা মানে মায়া কিন্তু আমার একটা মানে দুধ গরম করা হয় বা কোনো কিছু রান্না করা হয় আমাদের মনে প্রশ্ন বাবাকে ইয়াদ করবো কি করে যদি ইয়াদ করি সবজি কাটতে গিয়ে হাত কেটে যায় পরমাত্মাকে ইয়াদ করতে করতে হয়তো কোনো খাবার বানালাম যদি লবণ বেশি দিয়ে দিই বা কোনো মশলা বেশি দিয়ে দিই রান্না কি করে হবে তাই না এসব চিন্তা করতে রেখে যেমন রান্না করতে করতে সবজি কাটতে কাটতে বাপের বাড়ির চিন্তা হয় কি হয় না করতে পারে কি পারে না বন্ধুদের চিন্তাও করতে পারে কোথা থেকে কোথা চিন্তা করে যায় মন কি আর একাগ্র থাকে মন কি ব্ল্যাঙ্ক থাকে অল টাইম চিন্তা করতে থাকে ঠিক তেমনি যে কোনো কাজ যদি পরমাত্মার ইয়াদে করা হয় সেই কাজটা কি থাকবে কমপ্লিট পাওয়ারফুল এবং নিপুণ হবে এবং কম সময়ে হবে এবং কোনো ভুল হবে না এটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন যে কাজে ভুল হয় সেই কাজে বাবার ইয়াদ নেই প্রমাণ করে দিবে যদি কাজটা ভুল হয়ে যায় আজ বাবা কি বলছে হ্যাঁ ভেঙে ফেলা মুড খারাপ না মুড খারাপ থাকলেও মন মোটাও কাজ করে ফেলি আমাদের কিছু ভুল হয়ে যাবে কিছু ভেঙে যাবে কিছু হারিয়ে যাবে इसका मतलब बाबा का याद नहीं है तो एकाग्र होकर के कोई भी काम करे कोई भी सेवा करे तो क्या होगा गलतियां होगा ही नहीं ना মানে খারাপ হবে দিশা ভেঙে যাবে বা কোনো কিছু খারাপ হবে तो परमात्मा की याद में एकाग्र होकर के कोई भी सेवा करो तो सेवा भी अच्छा होगी और एकाग्र হয়ে কি সেবা করলে কি হবে কম সময়ে আমরা কাজটা দ্রুত সমাধান হবে तो एकाग्रता चाहिए विचार को एक दिशा में लाना चाहिए जब सूर्य पावर के যদি কাগজে রাখা হয় কাগজের উপর ফেলা হয় বা কাগজ সূর্যের সামনে রাখা হয় তো কোনো মতে সেই কাগজটা জ্বলতে পারে না বা পুড়ে যেতে পারে না যদি তার সামনে একটা ম্যাগনেটিক গ্লাস রাখি তো অটোমেটিক পাওয়ারের সেন্টার হয়ে অটোমেটিক কাগজটা পুড়ে যাবে ঠিক তেমনি एकाग्रता সেই শক্তি যার আধারে बुद्धि रूपी लेंस के द्वारा परमात्मा का पावर लेना चाहिए और हमारे आत्मा के अंदर जो भी कर्म है वो सारे नाश होगी पावरफुल होगी तो एकाग्रता इज मस्ट एकाग्रता माने লিঙ্কনের নাম আমরা সবাই শুনছি আব্রাহাম লিঙ্কনের কথা আব্রাহাম লিঙ্কন একটা কথা বলেছিলেন যে যদি আমাকে একটা কাজ করতে বলা হয় যে 8 ঘন্টা দেওয়া হলো একটা বড় বৃক্ষ আমাকে কাটতে বলা হলো আর একটা কুঠারও দেওয়া হলো তাহলে আমি কি করব আমি 5 ঘন্টা ওই কুঠারটা ধার করতে লাগাবো আর বাকি টাইমে এক কোপে কেটে ফেলবো
ठीक तेमনি ধার মানে বুদ্ধি को ধার करना मेडिटेशन प्रोसेस যত ধার করব তত শক্তিশালী কম সময়ে সমাধান আজকে স্টুডেন্ট 12 ঘন্টা 10 ঘন্টা পড়াশোনা করে আমরা কত সময় লাগাই এইটুকু তো আমাদের মুখে একটাই বাণী সময় নাই সারাদিন এত বিজি লাইফ বিজি লাইফের জন্য স্পিরিচুয়াল এডুকেশন দরকার মেডিটেশন যদি শিখি ওই 10 ঘন্টা পড়াশোনা করার কোনো প্রয়োজনই নেই 10 ঘন্টা কেন পড়াশোনা করি কারণ আমাদের মধ্যে গ্রহণ শক্তি কম এনার্জি কম ডিসচার্জ হয়ে গেছে আত্মা কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার কম বই খুলে বসে বুদ্ধি এগার কি চিন্তা করতে থাকি তার মধ্যে একটু সময় আমরা সেটা গ্রহণ করি তাও স্টে করে না আবার সেটাকে রিভাইজ দিতে হয় তাই না এই জন্য কি করা দরকার মেডিটেশন অর্থাৎ একাগ্রতা হয়ে ধার করো বুদ্ধিকে ধার করো বুদ্ধি একাগ্র হবে আর কম সময়ে আমরা বেশি আত্মসাৎ করতে পারবো জীবন অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে তো একাগ্রতাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট লাস্ট হচ্ছে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস যেটা গীতায় বলা হয় না অভ্যাস যোগ লাস্টে গীতায় অর্জুনের কি প্রশ্ন ছিল যে এত কিছু করতে হবে কিভাবে করব কি করে সম্ভব আমার পক্ষে কি সম্ভব তো পরমাত্মা কি অ্যান্সার দিয়েছিলেন যে প্র্যাকটিস 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 বিনা সম্ভব নয় কখনো নিরন্তর যোগ निरंतर याद फटाफट जोगी ऑटोमेटिकली कोई बन नहीं जाते बनाना पड़ता है बनना पड़ता है तो इसलिए प्रोग्राम का लिस्ट बनाओ है ना प्रोग्राम लिस्ट बनाओ अपने आप को सेट करो एक बक्सर छिलो बक्सर যারা বক্সিং করে না তো ওনাকে বলা হয়েছিল সারা দিন তুমি কি করো আমি তো পুরো প্র্যাকটিস করি যখন এই খেলাটা হয়েছিল ফাইনাল খেলার আগে তুমি কি করছিলে প্র্যাকটিস ফাইনাল খেলা যখন তুমি জিতে গেলে তারপর কি করলে প্র্যাকটিস খেলার আগেও প্র্যাকটিস জিতে যাওয়ারও প্র্যাকটিস যাওয়ার পরেও যদি হেরে যেতে তারপরে কি করতে প্র্যাকটিস তোমার বিপক্ষে যিনি ছিলেন তিনি যখন প্র্যাকটিস করছিল তুমি কি করছিলে প্র্যাকটিস উনি যখন ঘুমোচ্ছিল তখন তুমি কি করছিলে প্র্যাকটিস অর্থাৎ আমাদের রোগেরও প্র্যাকটিস হওয়া উচিত প্র্যাকটিস শব্দটাকে ওনা বসলে যেরকম কি হয়ে যায় অটোমেটিক চকচক করে যে কোনো জিনিসই মাজলে বসলে পরে এই পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হতে পারে না যিনি প্র্যাকটিস করবে না সাকসেস হয়নি এটা হতেই পারে না কিছু না কিছু সে পাবে এই অভ্যাস যোগটা খুব দরকার তার জন্য কি দরকার নিরন্তর যোগের জন্য সমানের অভ্যাস করা রোজ সমানের অভ্যাস করা দরকার করি আমরা করি আদৌ সমানের অভ্যাস কি করি সমানের অভ্যাস করি কয়জন হ্যাঁ বাবা রোজ সমান দিতে সমান মানে সমান কে দেয় নিরন্তর ইয়াদের কানেকশন কি সমান কে দেয় समान परमात्मा टाइटल कौन देता है परमात्मा देता है परमात्मा दिया हुआ चीज को अगर याद करे तो परमात्मा भी याद रहेगा तो समान यदि याद থাকে তাহলে परमात्मा याद থাকে समान नतुबा अभिमान समान नहीं तो अभिमान आ जाएगा अहंकार आ जाएगा स्व माने आत्मा आत्मा का वैल्यू मान आत्मा का मान क्या है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ आज का समान क्या था मैं मौज में रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ आज के संसार सबाई की बोले আমার মতো ভাগ্যহীন আর কেউ নেই আমি তো অভাবী আমি তো দুঃখী এগুলো অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে जैसा चिंतन वैसा जीवन और हमारे थॉट की मैं तो मौज में रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ नसीब को क्या बनाना चाहिए श्रेष्ठ बनाना चाहिए जैसा बनाना चाहिए वैसा ही संकल्प करना है समान का अभ्यास करना दिनचर्या को सेट करना प्रैक्टिस करने के लिए दिनचर्या को सेट करना सुबह से शाम तक अमृत बेला रोज मुरली सुनना ट्रैफिक कंट्रोल करना ट्रैफिक कंट्रोल यदि 12টার बाद नाও করতে পারি 12:30 পর্যন্ত ট্রাফিক কন্ট্রোল करना ঠিক আছে মানে সমানের অভ্যাস दिनचर्या ठीक ठाक और 3 नंबर होती कर्मयोगी बहुत इम्पोर्टेंट कर्मयोगी करना तो जैसा भी जो भी कर्म करते हैं कर्म करते समय बाबा को याद करो अभी सुन रहे हैं बाबा याद कोई भी आवाज कर रहे हैं तो भी बाबा को याद
तो अर्थात কর্মযোগী होकर के कर्म करना और फ्री में मैक्सिमम 4 घंटा मेडिटेशन करना। अमृत बेला सारा दिन नोमा शाम ट्रैफिक कंट्रोल सब मिला करके 4 घंटा तो योग करना प्रैक्टिस के अंदर। इसमें क्या आ जाते हैं समान का अभ्यास दिनचर्या सटीक जितना फायदा उतना फायदा कहते हैं ना यदि कायदा अर्थात दिनचर्या থেকে তো একটু ইধার উধার না হয় এদিক ওদিক না হয় দিনচর্যা সঠিক তো মায়াও বার করতে পারবে না আঘাত করতে পারবে না আহত করতে পারবে না। তাহলে আমাদের 7টা যদি কমপ্লিট থাকে তো নিরন্তর যোগ অটোমেটিক্যালি লেগে যাবে তাই না। এই যে সূক্ষ্ম ব্যাপার জ্ঞান অর্থাৎ নম্রতা मैं नम्र आत्मा हूँ प्रभु मिलन प्रभु प्रेम अर्थात मैं समर्पणमयता मैं समर्पित आत्मा हूँ तन मन से समर्पित हूँ तन मन धन बाबा बार बार बोलते हुए सब कुछ समर्पण कर दो सब कुछ समर्पण कर दो कुछ भी तेरा नहीं है और सोचिए अगर कुछ बहुत कुछ मेरा है कुछ भी मेरा है पोती मेरा है पुतनी मेरा है जहाँ मेरा है वहाँ अटैचमेंट होगा और परमात्मा वहाँ से गायब हो जाएगा। सब कुछ बाबा का है मैं भी बाबा का हूँ और बाबा मेरा है ऐसा चिंतन करो तो प्रभु प्रेम ऑटोमेटिकली आ जाएगी निरंतर याद भी रह जाएगी। पवित्रता है स्वच्छ मन दिल को स्वच्छ रखो दिल का सौदा करो मुख का सौदा नहीं करना दिल से बाबा बाबा कहना दिल से संबंध रखना मुख से बाबा बाबा कहने वाली आत्मा कुछ दिन रह जाएगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा आरती दे देंगे भागवत भी हो जाएंगे। तो दिल से सौदा करना वैराग्य अतः इस दुनिया से संसार से अपना बुद्धि को हटाना चाहिए तो बाबा की बुद्धि लगेगी। अटेंशन देना अर्थात मन को सोने नहीं देना है ना मन को जागृत रखना चाहिए मन मना भाव होने के लिए कंसंट्रेशन पावर अर्थात एकाग्र होकर के बाबा को याद करना এদিক ওদিক বুদ্ধি যাতে না লেগে থাকে। কমেন্টের শুরুতে কি বলা হয় যে 1 मिनट मैं आत्मा हूँ चारों तरफ से बुद्धि को हटा कर अतः ये जो कंसंट्रेशन पावर एक तरफ लगन से मगन मगन में अगन हो जाना लगन में जब मगन होगी तब अग्नि उत्पन्न होगी नहीं तो नहीं इसको कहा जाता है ज्वालामुखी जो। फिर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने का भी संकल्प करेंगे कि मुझे अभ्यास करना है मुझे बैठना है जोग लगे ना जो संकल्प करते थे जोगे नाई बसलाम है तो जब पढ़ा मुखस्त है ना पढ़ा मुखस्त है बसो तो बैठो तो जोग में सुबह शाम दोनों 1 घंटा बैठे रहेंगे जोग ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो प्रैक्टिस का तो बहुत इम्पोर्टेंट है मस्ट देखा जाता है। ये 7 स्तंभों को मुझे पक्का बनाना है। फिर स्थूल है बाह्य जो बाह्य तरफ है अपने आप को कैसे मैनेज करें सेल्फ